नमस्ते दोस्तों, मैं गोपाल दुधानी आज आप सभी के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मेरे बिजनेस गुरु डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने अपने एक वीडियो में डाली थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। प्लीज़ सुनिएगा। कहानी ऐसी है जो हम सबसे जुड़े हुई है। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी हो सकता है मेरे साथ भी हुआ है, कभी आने वाले किसी समय में किसी और के साथ भी हो सकता है। एक बार एक समुंदर किनारे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। सी बीच पे आपने भी देखा होगा। एक बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। रो इसलिए रहा था, उसकी माँ पूछी कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो, बताओ। तो बच्चे ने बताया कि ये समुंदर ने मेरी चप्पल छीन ली। चप्पल छीन ली कैसे? बच्चा समुंदर किनारे खेल रहा था, चप्पल खुली हुई थी, पानी की लहरें आई और वो लहरें बहा के ले गई चप्पल। फिर कुछ देर बाद देखा गया कि एक मछुआरा रो रहा था, बहुत ही तकलीफ में था, रो रहा था। तो उससे किसी ने पूछा कि क्या तकलीफ हुई तुम्हें? बोले समुंदर ने मेरी बोट ले ली। तो बताया कि बोट कैसे ले ली भाई? तो वो मछली पकड़ने गया हुआ था, अचानक वो एक आंधी आई या लहरें तेज आई, कोई कारण से उसकी बोट डूब गई। तो किसी तरह से मछुआरा बेचारा अपनी जान बचा करके किनारे पे पहुंचा। फिर कुछ क्षण बाद देखा गया कि एक औरत बहुत ही तेजी से रो रही थी, बहुत ही दुख में थी, बहुत ही तकलीफ से रो रही थी। पता चला क्या हुआ कि समुंदर ने उसकी एक लौती बच्ची छीन ली। कैसे छीन ली? समुंदर में काफ़ी तट पे काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। समुंदर की तेज़ लहरें आई और उसकी बच्ची को बहाकर ले गई। ये सारी चीज़ें समुंदर के साथ, समुंदर के तट पे जो हवा बह रही थी वो हवा देख रही थी। सारी बातें पहले उसने उस बच्चे को देखा रोता हुआ, फिर उस मछुआरे को देखा, फिर अभी इस औरत को देखा। हवा को काफ़ी तकलीफ हुई। तो हवा ने समुंदर से पूछा, भाई क्यों आते हो तुम ऐसे रोज? तट पे क्यों आते हो? तुम देखते नहीं तुम्हारे वजह से कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। कभी किसी का कुछ छिन जाता है, कभी किसी का कुछ छिन जाता है। क्यों आते हो तुम अपने दायरे में बहा करो। तो समुंदर ने कुछ भी नहीं कहा। समुंदर ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो। हवा को बोला समुंदर ने कि आप कल फिर आओ, कल आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरे दिन फिर वैसे ही समुंदर किनारे लोग, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लगे हुए हैं। हवा फिर से देख रही है कि एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, बहुत खुश, काफ़ी खुश, हंसते हंसते अपनी माँ को बोलते, माँ 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 मुझे समुंदर ने देखो ना एक गेंद दी है। गेंद कैसे मिली? कि समुंदर ने हो सकता है रात का कचरा तट पे वापस फेंका होगा, तो उसमें एक गेंद बह के आ गई। बच्चा काफ़ी खुश, हवा ये चीज़ देख रही थी। फिर कुछ आगे चलते हवा ने देखा एक मछुआरा समुंदर की तरफ दोनों घुटने टेक करके समुंदर को बहुत ही प्रेम से प्रणाम कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, बहुत धन्यवाद दे रहा है समुंदर को। पता चला क्या हुआ कि उसने बताया कि उस समुंदर में उसने आज बहुत ही ज़्यादा मछली मिली, जिसके कारण
जो कि उसे आज बहुत ज़रूरत थी। बहुत खुश था समुद्र से। हवा ये भी देख रहा था। फिर कुछ आगे चलकर देखा हवा ने कि एक कोई मूंगफली बेचने वाली बाई थी समुद्र तट पे, काफ़ी खुश, बहुत ज़्यादा ही खुश, बार बार समुद्र को प्रणाम कर रही है, बार बार भगवान को प्रणाम कर रही है। मतलब तो पता चला कि उसे आज समुद्र से कोई शिप मिला जिसके अंदर एक बहुत ही अनमोल, बहुत ही कीमती मोती था, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा ही थी, जो कि जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा। उसने बहुत 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 धन्यवाद दिया भगवान को, समुद्र को, कि आज समुद्र ने मुझे ऐसा शिप दिया, मोती दिया, जिससे मेरे तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बहुत ही कीमती मोती मिला। तो ये सारी चीज़ समुद्र ने देखने के हवा ने देखने के बाद में समुद्र से वापस बात की उसने कि भाई हाँ, ये तो आज तो अलग है। तो समुद्र जवाब देता है, समुद्र का बोलना होता है कि देखो, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। किसी की तकलीफ आती है, किसी को दुख आता है, किसी को प्रॉब्लम आती है मुझसे, कोई खुश भी होता है, किसी के लिए मैं बहुत अच्छा हूं तो किसी के लिए मैं बहुत ख़राब हूं। तो मैं क्या करूं? अगर किसी के लिए ख़राब हूं तो क्या मैं तट पे आना छोड़ दूं? और किसी के लिए अच्छा हूं तो मेरा काम वो देखने का नहीं है कि कौन मुझे पसंद करता है या कौन मुझे पसंद नहीं करता, कौन मुझे चाहता है या कौन मुझे नहीं चाहता। मेरा काम वो नहीं देखने का है। समुद्र ये कहता है। समुद्र कहता है मेरा काम है, जो मुझे हर दिन आना है तट पे, किनारे पे आना है, हर दिन किसी को उससे फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, किसी को नुकसान मिलेगा, परंतु मुझे अपना काम निरंतर करते रहना है। साथियों, एक कड़वा सच कहने जा रहा हूँ। जब भी आप किसी बड़ी उपलब्धि के लिए बढ़ेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा। कोई ना कोई आपकी काबिलियत के बारे में बात करेगा। मजे की बात यह है कि वो शायद आपकी काबिलियत के बारे में नहीं जानता। वो अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर आपकी काबिलियत का निर्णय कर रहा है। ये आपको समझना है, ये हमें समझना है। कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई कहेगा किसी और ने नहीं किया, कोई आपको आपके पास्ट याद दिलाएगा, कोई आपको मुश्किलें बताएगा, कोई आपको ताने कसेगा। साथियों, लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने अपने सपनों को इन्हीं दूसरों की वजह से मार दिया। काफी सपने होते हैं हमारे मन में, सबके मन में होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो सपने पूरे कर पाते हैं, बहुत नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं नकारात्मक सोच वाले लोगों की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। साथियों, जब आप सफल होते हैं तो यही लोग कहते हैं, अरे ये तो मैं जानता था कि एक दिन सफल होगा। खुद के पग पालने में दिखते हैं। और जब आप असफल होते हैं तो वही लोग कहते हैं, मुझे पता ही था नहीं कर पाएगा। साथियों, हर तरह के लोग मिलेंगे। जैसे समुद्र ने हवा से कहा कि मैं किसकी सुनूं, कल वाले बच्चे की सुनूं जो रो रहा था, जिसकी चप्पल हरा गई, बह गई, या फिर आज वाले बच्चे की सुनूं जो बहुत खुश था अपनी बॉल की वजह से। कल वाले मछुआरे की सुनूं या आज वाले मछुआरे की सुनूं। ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी बात सुने। लोग सिर्फ परिणाम जानते हैं और बाकी कहने वाले कहते रहेंगे, हमें आगे बढ़ते रहना है।
जो भी लोग अपनी लाइफ में आपको नेगेटिव बातें, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक बातें बोलते हैं ना, कि उनको आज ही अपनी लाइफ से डिवोर्स कीजिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, काफ़ी किताबें मौजूद हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है। YouTube में वीडियोस देखिए, वेब सीरीज़ मिलेगी आपको काफ़ी, जो हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती है। समझने के लिए कोई समय नहीं होता, जब चाहे हम समझ सकते हैं। यही है दोस्तों, बस मन में एक विचार था तो मैंने आप सभी से शेयर किया। आप लोगों का बोलना बंद नहीं कर सकते, लोग बोलेंगे, लेकिन किसको सुनेंगे ये तय हम खुद कर सकते हैं। लोग तो कहते रहेंगे, हर दूसरा आदमी कहेगा, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, लेकिन हम किसकी सुनेंगे ये हम तय करेंगे, हम, कोई और नहीं तय करेंगे। तो सही बात सुनिए, सही चीज जानिए, यही कहना था। टेक केयर, घर पे रहे, खुश रहे, परिवार के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।